बैक वंस अगेन टू जागो दुनिया। आप देख रहे हैं सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ, और हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे बहुत ही मोहतरम डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब यहाँ पे मौजूद हैं। फेडरल एडवाइजर ऑन टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइजर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन। ही सच अ प्लेजेंट पर्सनालिटी। इनसे पर्सनल भी बड़ी बातें होंगी। अच्छा जी, इनके साथ तशरीफ रखती हैं द वन एंड ओनली, कौन? गाना वो सुना दो। बाऊजी बाऊजी बाऊजी, बाकी गाना इनसे सुनो। 16 साल की उम्र में इन्होंने पहला गाना साथिया गाया था। पर्वत वाज द नेम ऑफ द एल्बम जो इन्होंने रिकॉर्ड कराई। फिर इतने सारे गाने इनके हिट के, एंड ये बड़ी फेवरेट बन गई थी लड़कियों की भी, लड़कों की तो ऑब्वियसली फिर एकदम गायब हो गई, फिर गायब भी हो गई। फिर ये भी बताती चलूं, एक्टिंग भी इन्होंने की। हवाएं वाज द फर्स्ट प्ले जो इन्होंने किया था। फिर क्यों गायब हुई, क्या वजह थी? लोग ढूंढते रहे, हम शक्लों को कोमल समझते रहे, लेकिन कोमल नजर आई। पूछ लो, सामने बैठी है। इनसे वेलकम इनको करते हैं, फिर इनसे ऑडियंस से पूछिए, वो थोड़ी जवाब देंगे। कोमल आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब खुश आमदीद। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा, आप फेडरल एडवाइजर टू पीएम ऑन टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। टेक्सटाइल के हवाले से ये पूछूंगा कि आजकल जो धागे का क्राइसिस चल रहा है और हड़तालें हो रही हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, इसकी ये क्या हल है? क्यों ये मसला क्रिएट हुआ है और आप क्या कर रहे हैं इसे हल कराने में? शॉर्ट में इसका मैं जवाब ये दूं कि हमारे यहाँ से कॉटन की, क्योंकि पूरी दुनिया में शॉर्टेज थी और चाइना सबसे बड़ा बायर है, सही, तो उन्होंने इस बार कॉटन खरीदने के बजाय यान खरीदना शुरू करा और पाकिस्तान से उनको सस्ता यान मिला। प्लस पाकिस्तान और चाइना में FTA है, यानी बगैर ड्यूटी के उनके मुल्क में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो दबा के हमारा यान जो है वो चाइना ने खरीद लिया और जो क्वांटिटी साल मंथली जाती है उससे दुगनी के करीब जाने लगी। ये तो अच्छी बात है। नहीं, बट लोकल मार्केट में रॉ मटेरियल शॉर्ट हो गया। वैल्यू एडेड सेक्टर की जो यूनिट्स हैं उनके पास यान जब नहीं मिला तो हमारे पास आया। हुकूमत ने हाथ पे हाथ रख के हमने 4 नोटिफिकेशन निकाले। पहले हमने उसकी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन की कि 50 मिलियन केजी से ज़्यादा नहीं जाएगा, कोटा लगा दिया, उसमें भी काम नहीं बना। तो फिर हमने कॉटन यान इम्पोर्ट अलाउ कर दिया कि बाहर से मंगा लो, वो महंगा पड़ रहा था, ड्यूटी व्यूटी खत्म कर दी। फिर हमने कोटे को कम करके 35 मिलियन केजी पर मंथ कर दिया। उससे भी वैल्यू एडेड सेक्टर को यान नहीं मिला, वो परेशान थे। तो ये आखिरी डिसीजन जिस पे आजकल आप अखबारात में सब देख रहे हैं, 15% हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, जिसके बाद यान एक्सपोर्ट होने में ज़रा मुश्किल आएगी, क्योंकि 15% ड्यूटी पे करके प्राइस बारे में आना तो मुश्किल हो जाएगा। उससे यान की प्राइजेस भी नीचे आई हैं और डेफिनेटली अवेलेबिलिटी ऑफ यान वैल्यू एडेड सेक्टर को बहुत बेहतर हुआ है। कोमल, आपने इतने अरसे बाद अब कम बैक किया, 8 साल बाद यू कम बैक इनटू द इंडस्ट्री। आपने होस्टिंग भी की है, आपने एक्टिंग भी की है, सिंगिंग भी की है, तीनों चीजें की। कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको दिल से बहुत पसंद है? सिंगिंग में भी नाम कमाया, एक्टिंग में भी बहुत काम किया, वीजे भी बनी तो छा गई। Which is the best thing you खाना like? शौक से खाते हैं। I think out of all my hobbies, eating is the most favorite. But on a serious note, I think singing, गाना गाने से जो मुझे जहनी, दिली, spiritual सुकून मिलता है, वो मुझे और किसी काम से नहीं मिलता है। Acting and hosting I do because it's fun. It's also a creative thing. तो I love doing all creative things. मैं paint भी करती हूँ, मैं writing भी करती हूँ। तो शौकिया तो मैं सब कुछ करती हूँ, बट जो मेरा मेन फोकस है स्पेशली इस कम बैक में, वो होगी मेरी एल्बम में। मुझे ये बताएं कि अक्सर जो इल्ज़ाम सुनने में आता है वो इस हुकूमत का ये आता है कि जी जो आजकल बहरान है, बिजली का, महंगाई का, ये सारा पिछली हुकूमत का स्पिल ओवर है। जो उनकी पॉलिसीज़, ना किस पॉलिसीज़ थी, उनकी वजह से आज हम इस जगह बैठे हैं कि लोड शेडिंग भी 12-12, 18-18 घंटे हो रही है, महंगाई भी है, पेट्रोल की कीमत इतनी होगी, डॉलर इतना महंगा हो गया। जो पिछली गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एडवाइजर्स थे, और मैं आपसे सवाल इसलिए पूछूं कि आपका ताल्लुक भी फाइनेंस कॉमर्स है, वो तो अभी भी हैं। डॉक्टर हफीज़ शेख भी पिछली गवर्नमेंट के हैं, हिना रब्बानी खार जो स्टेट मिनिस्टर हैं फाइनेंस की, वो भी पिछली गवर्नमेंट की हैं। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आप इतना बरमला इजहार आपकी पार्टी कर रही है कि जी पिछली गवर्नमेंट ने सब कुछ ख़राब किया, तो क्या उन साहिबान जो इनका मैंने अभी नाम लिया, फिर उनको क्यों रखा गया? उन्होंने ही तो ड्राफ्ट की थी पिछली पॉलिसी। लेकिन किसी एक मिनिस्टर से या 2 मिनिस्टर से टोटल इकॉनमी जो है आपकी शेप अप नहीं होती। ये ओवरऑल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, कैबिनेट डिसीजंस होते हैं, प्लानिंग कमीशन का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और वो पॉलिसीज़, जैसे टेक्सटाइल की एक अलग पॉलिसी अनाउंस हुई है, जो हमने पहली बार पाकिस्तान की तारीख में 63 सालों में सबसे बड़ा सेक्टर टेक्सटाइल है, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं थी, वो हमने 5 साल दी। एक रोड मैप है, अब उसे XYZ दे हैव टू फॉलो बिकॉज इट्स ए गवर्नमेंट पॉलिसी विच इज़ बिन अनाउंस, कैबिनेट से अप्रूव होके वो सब चीज़ें होती हैं। हमने ये तो हमारा क्रेडिट जाता है कि ऐसे लोग जिनको हम समझते थे कि वो
बेटर हैं, उनकी नॉलेज है या अच्छे हैं, तो उनको हमने अपने पूल में लिया कि वो कंट्रीब्यूट कर सकें, नॉट फॉर द हेक ऑफ इट कि जी ये उस गवर्नमेंट से थे। तो ये तो बड़ा खुला दिल और खुले जहन को की निशानदेही करता है। और वैसे भी हमारी जो नेशनल रिकंसिलिएशन की पॉलिसी टू टेक एवरीबॉडी ऑन बोर्ड एंड देन मूव ऑन, और हर एक कंट्रीब्यूट करता है। कोमल से पर्वत के हवाले से भी बात करनी। पर्वत सुनने बेग साहब, आपको मौसीकी का शौक है, आप गुनगुनाते हैं? बेगम को कौन सा कोई गाना शाना सुनाते हैं? कोमल को सब पता है। नौरीन ऐसा गाना सुना दो। नौरीन कोमल्स फेवरेट गाना। बस मैं कहती हूँ कि कोई ऐसा गाना सुना दो बेग साहब की तरफ से, बेगम देख रही हैं तो वो नहीं, फारूक को जो पसंद हो, क्योंकि ये कब से कह रहे हैं। ये इसकी होगी फरमाइश, इसको छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रास में हम कोमल। Achha, this song is dedicated to Noreen auntie, because I love you, Noreen auntie. Noreen auntie is his wife, by the way. And ये मेरी पहली एल्बम का टाइटल ट्रैक है जिसका नाम है पर्वत। और ख्वाहिशात पूरी कर दी, इंटेलिजेंट लड़की, तरक्की करेगी। पर्वत की पहुंच से ऊंचा है, सागर की सोच से गहरा है, ये प्यार जो तेरा मेरा है, ये प्यार जो तेरा मेरा है। पर्वत की पहुंच से ऊंचा है, सागर की सोच से गहरा है। एक्सीलेंट बेग साहब, आप ताली होनी चाहिए आपकी तरफ से जा रहा था, और आपने इतनी सीरियस शक्ल बनाई थी। गाना ऐसा था इन सिंगिंग। अच्छा, बगैर म्यूजिक के बहुत कम अच्छा ऐसा होता कि इतना इम्पैक्ट आता है। बट अच्छा, उस जमाने में आवाज इतनी अच्छी, कैसेट आती थी उस जमाने में, सीडीज नहीं होती थी, मुझे याद है। और ये कैसेट मैंने घिस गई थी, वो इतनी दफा ये गाना सुना, मुझे बड़ा पसंद था, जज्बाती बहुत ज्यादा मैंने सुना। आप कौन था उस वक्त जिसको आप ये इतना तकलीफ दे गाना गाड़ी में बिठा के सुनाते थे? बड़ा मुश्किल सवाल आप ने कर दिया, मेरे ख्याल में फौरन टॉपिक चेंज कर दिया। डॉक्टर साहब, मुझे ये जानना चाहूंगा, मेक अ विश फाउंडेशन जिसके आप ऑनरी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, मेक अ विश फाउंडेशन के बारे में मैं बात कर रहा था कि टर्मिनली इल जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके वालिदैन अफोर्ड नहीं करते, उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनकी एक विश पूरी करती है। और एक शख्स या एक बच्चा भी चाहे हो, जिसको पता हो कि अब वो चंद दिनों का मेहमान है इस दुनिया में, उस पर क्या गुजरती होगी, और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना मेरे ख्याल में इससे बड़ी नेकी नहीं हो सकती आजकल के ज़माने में। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये काम करी, उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखिए, लाइफ में मुख्तलिफ स्टेज आते हैं फारूक। पहले हमें पैसा बनाना बड़ा अच्छा लगता था, बैंक बैलेंसेस देखते थे, बैलेंस शीट देखते थे, फिर उसको आज पॉपुलरिटी हो, फिर शोहरत हो, फिर पावर हो, बिजनेस। फिर एक स्टेज आता है जहाँ मेच्योर कंपोज हो के आप कहते हैं कि कुछ नोबल कॉज के लिए भी काम किया जाए। तो मेरे भाई हैं इश्तियाक बेग साहब, और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएस बेस, उसका नाम है मेक ए विश फाउंडेशन, और 33 कंट्रीज़ में उनकी फ्रेंचाइज ऑफिसेज हैं। उनकी ये होता है कि वो बच्चे जो डाइंग चिल्ड्रंस हैं, जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं टर्मिनल इल, उनकी आखिरी ख्वाहिश जो दिल में ना रह जाए वो पूरी करते हैं वर्ल्ड ओवर। तो पाकिस्तान में हमने कहा कि हमें फ्रेंचाइज चाहिए, तो उनका वर्ड था पाकिस्तान इज नॉट ऑन अ मैप, क्योंकि उनके टीम ट्रेनर्स नहीं आ सकते थे, यहाँ ड्यू डिलिजेंस के लिए एक टीम आती है कि जो ग्रुप कर रहा है उसके इतने फाइनेंशियल मसल्स कितने ये वो। लेकिन इश्तियाक लगा रहा 3 साल के बाद जब वहाँ सूजन आई जो डायरेक्टर थी मेक ए विश की, हमें वो देने के लिए फ्रेंचाइज, तो माय होल फैमिली वाज वेरी प्राउड ऑफ। इसमें हमने अभी 50 से ज़्यादा उन बच्चों की, ज़्यादातर गरीब बच्चे हैं कि आखिरी ख्वाहिशें उनकी पूरी की हैं। एक ने तो मैं आपको बताऊं बेग साहब, इतना ये प्यारा काम है, इतना मैं कहती हूँ नोबल कॉज के लिए आप काम करेंगे, तो आपको तो हम सब हमें फॉलो करना चाहिए। एंड वी आर विद यू, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम बहुत कम है, वक्त कम, मुकाबला I'm personally grateful to Komal and Dr. Ikhtiar Beg for coming here. Jado,